है मंदिर की है। मंदिर तो सरकारी जमीन ही होगी ना। कौन से मंदिरों में पार्किंग वगैरह करती है? मतलब जो भी पार्किंग आती है वो किसने बोला है लेने के लिए? ये को अगर ये साफ सफाई से लेके सारे काम अगर पहले ही हो जाते वीर हनुमान जी का मंदिर जो भी कंट्रोवर्सी के अंदर जो है चल रहा है, काफ़ी सारे मुद्दों को लेकर वहाँ पर जो आवाज़ उठाई जा रही है, तो क्या मामला है और किन चीज़ों को लेकर के वहाँ पर जो विवाद बढ़ता ही जा रहा है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के अंदर समझने वाले हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दीपक टूडे और स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। सामोद वीर हनुमान जी मंदिर का इतिहास जो है लगभग 800 वर्ष पुराना बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले यहाँ पर संत श्री नगनदास जी महाराज अपने शिष्य लालदास जी महाराज के साथ पर्वतों से यहाँ पर आए थे तपस्या करने के लिए। सामोद बालाजी महाराज मंदिर की जो उन्होंने ही स्थापना की थी यहाँ पर आकर के। मंदिर काफी पुराना है, यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या के अंदर श्रद्धालु जो है दर्शन करने के लिए आते हैं। बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पर जो नगनदास जी महाराज पुजारी, जिनके जाने के बाद इस मंदिर को जो है लालदास जी महाराज ने संभाला था, और उसके बाद धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर जो है अनेकों पुजारी जो है चेंज होते रहते। अभी वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान समय में यहाँ पर जो है एक ट्रस्ट चलता है जिसके द्वारा इस सामोद वीर हनुमान जी मंदिर को पूरे को मैनेजमेंट किया जाता है। श्री सीताराम जी वीर हनुमान जी ट्रस्ट मंदिर का निर्माण किया गया था, और वर्तमान में आकर यहाँ के लोकल पुजारियों के द्वारा ही इसकी सेवा पूजा की जाती है और पूरे मंदिर की जो है देख रेख की जाती है। अब बात करते हैं कि इतना बड़ा जो मंदिर है तो उस मंदिर के आसपास में साफ सफाई, इन सभी चीज़ों की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए। कुछ ही समय से जो एक विवाद चल रहा है, रविंद्र सिंह राठौड़ जिन्होंने सबसे पहले जो इस यहाँ पर जो धांधलेबाजी चल रही है, जो इन चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाना शुरू किया था, उन्होंने वहाँ के जो मंदिर कमेटी के लोग हैं उनसे पूछना शुरू किया कि यहाँ पर जो इतनी सुविधाएं कैसी हैं, यहाँ पर प्रॉपर साफ सफाई नहीं है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, अवैध रूप से पार्किंग ली जा रही है। उन सभी चीज़ों के मुद्दे के ऊपर जब उन्होंने उनसे बात करना शुरू की, अब यहाँ पर सबसे पहले इन रीलों को देखी। ये मंदिर पूर्ण रूप से सरकारी मंदिर है और जो अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों के ऊपर बना हुआ मंदिर है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट के थ्रू ही जो सारा पैसा लगाया जाता है। अभी रिसेंटली जो है यहाँ पर धर्मशालाएं बनाई गई थी जेडीए के द्वारा, उनमें पूर्ण रूप से गवर्नमेंट का पैसा लगा था, पार्लियामेंट के द्वारा ये सब चीज़ें बनाई गई थी। उसके बाद ये अवैध रूप से जो है पार्किंग चार्ज वगैरह कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें लूटपाट यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है। आज से नहीं चल रही है, काफ़ी लंबे समय से चल रही है। वर्तमान समय में ये आवाज़ जो है धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। दर्शन करने जाओगे तो आपको अपने बाइक या कार को पार्क करना पड़ेगा, उसके लिए आप लोगों को वहाँ पर जो है पार्किंग की फीस देनी पड़ती है, जो अवैध रूप से है, या अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के अंदर जो है पार्किंग की फीस देना अलाउ नहीं है। जब भी वहाँ पर आप अपने पार्किंग में अपना बाइक या किसी कार को खड़ी करते हो तो वो आप सेफ्टी के लिए खड़ी करते हैं, आप उसका पैसा दे रहे हो तो आप सेफ्टी के नाम पे पैसा दे रहे हो। लेकिन वहाँ पर जो रिसिप्ट मिलती है आपको, उसके अंदर प्रॉपर रूप से लिखा हुआ रहता है कि अगर आपकी कार या बाइक चोरी हो जाती है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। यानी कि एक तो वो पैसा भी ले रहे हैं, ऊपर से दूसरी चीज़ें हमारी कार और बाइक की सेफ्टी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। दूसरी जो वहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो कि वहाँ पे साफ़ सफाई प्रॉपर, वहाँ पर साफ़ सफाई मैनेज नहीं है, टॉयलेट वॉशरूम की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। मंदिर कमेटी के द्वारा कोई साफ़ सफाई या देख रेख नहीं की जाती है। मंदिर के पास में भी आप देखोगे ना तो पूरे पहाड़ के ऊपर इतनी ज़्यादा गंदगी है, वहाँ पर जो लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं वो पूरे पहाड़ को जो कचरा और गंदगी से भर रखा है, उसकी भी कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, ना ही प्रॉपर डस्टबिन बने हुए हैं। सभी तमाम सारी चीज़ें जो गलत तरीके से चल रही है। मंदिर कमेटी के लोगों को सिर्फ पैसों से मतलब है, उसके अलावा कोई किसी चीज़ से कोई ही मतलब नहीं। वहाँ पर साफ सफाई, इन सब चीज़ों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया था, ना ही अभी तक कोई आवाज़ उठाई जा रही थी। बाकी अगर आप मंदिर परिसर का डिटेलिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर जो मेंशन कर दिया है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर के वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो ये तो सरकारी जमीन है ना, फिर तो कैसे किसकी है फिर? है मंदिर की है। मंदिर तो सरकारी जमीन ही होगी ना। कौन से मंदिरों में पार्किंग वगैरह करती है बताओ? कौन से मंदिरों की पार्किंग करती है? ये तो फॉरेस्ट के पास में आ गई नीचे, कैसे मंदिर दे देगा? मंदिर की खातेदारी करो तो फिर पार्किंग के लिए किसने बोल रखा है? मतलब जो भी पार्किंग आती है वो किसने बोला है लेने के लिए? ये को पार्किंग आप लेते हो यहाँ, क्यों देगा? अगर कोई बंदा धर्मशाला में गया तो उस चीज का भी वो, अगर धर्मशाला में रुकने का पैसा देगा क्या वो? पार्किंग आने जाने का भी पूरा ही लगे क्यों लगेगा? लगने का रीजन क्या है बताओ आप? सरकारी जमीन है, मंदिर की कैसे जमीन है? सरकारी जमीन नहीं है। मंदिर की भी जमीन है तो ये तो पूरी सरकारी है, ये तो पूरी सरकारी जमीन है भाई साहब, कैसे नहीं है? खातिरदारी को मंदिर के खातिरदारी कौन सी जमीन है? कौन सा था आता है मंदिर में?
किराए से लेके नीचे से लेके हर एक चीज का। तो कम से कम ये चिंदी चोरी वाले पैसा मत लो, देखो ये ज्यादा बढ़िया है। आदमी जब यहाँ आस्था से आता है ना कि भाई वो आस्था से हाथ जोड़ के जाए, लेकिन ये चिंदी चोरी वाले पैसे लेते ना, तो वहां से पूरी आस्था के नाम से उसको गलती बुला के जाता है। सभी के लिए क्या है बताओ? ये बताओ, खोले का हनुमान जी छोटा मंदिर है या बड़ा मंदिर? बड़ा मंदिर है क्या? खोले के हनुमान जी में पार्किंग का पैसा लिया जाता है क्या? अब हम तो गए नहीं। अरे यार बताओ, आप बालाजी के भगत हो, बालाजी के रखो, बालाजी के बड़े धाम ही नहीं है। करता हूँ, सीधी सी बात है, गलत है तो बंद करना पड़ेगा, सही है तो आप बताओ। अब आप बताओ, सरकारी जमीन है नीचे पार्किंग होनी या मंदिर की जमीन है? मंदिर की है। मंदिर किसका है? ये फॉरेस्ट का है, फॉरेस्ट की जमीन महाराज जी का है। पर्सनल प्रॉपर्टी है ना? बिल्कुल ठीक है ना, पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो वे वन विभाग की ये तो जमीन में है। कौन खाया कौन नहीं खाया, क्या करा क्या नहीं करा, वो रोपेगा, हमें क्या करना? आपको पता है क्या? वन विभाग ने बंद किया है क्योंकि भाई आपने हमारी, फिर जब आगे जांच हुई जब वो रोप अगर वन विभाग में आ सकते तो मंदिर ऊपर, तो ये भी तो फॉरेस्ट में ही आती है। आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ में बहुत अच्छा रहा। सोशल मीडिया की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है आज के टाइम में अगर देखा जाए तो। अब रही बात कमेटी की, तो कमेटी वालों को ऐसा कदम उठाने ही देने का मौका ही मत दो किसी को कि कोई आदमी वहां पे इतना बड़ा कदम उठाए और ये सोशल मीडिया के थ्रू इतनी बड़ी बातें करे। अगर ये साफ सफाई से लेके सारे काम अगर पहले ही हो जाते तो हम लोगों को किसी को भी कोई बात उठाने की जरूरत पड़ती ही नहीं। अगर मैंने कोई मुद्दा गलत उठाया, अगर मेरी बात अगर कोई गलत है, तो आप लोग बताओ कमेंट सेक्टर के अंदर कि मैं गलत हूं, तो मैं उस चीज के लिए माफी भी मांगने के लिए तैयार होता हूँ। मेरी इसके अंदर कोई गलती नहीं है। प्रशासन का सपोर्ट हमारे साथ में अच्छा रहा, हमें 1 घंटे में हमारे पास में घर पे भेज दिया। जो इंचार्ज साहब थे हेमराज सिंह जी, उनका काफी अच्छा नेचर था। जनता तय करेगी कि क्या होना क्या नहीं होना। हर जनता का एक हक बनता है, हर जनता का अधिकार बनता है कि वहां पे ये जो चीज आप लेते हो, आप चाहे उसको कमर्शियल एक्टिविटी में आप पार्किंग चाहे वैध है चाहे अवैध, जब आप उसका पैसा जा रहा है तो आप उस पैसे का सही इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं कर रहे, हर जनता का हक बनता है। आप अगर वो लीगली वैसे बात करें तो ठीक है, नहीं तो आरटीआई के तहत PIL लगा के वैसे लीगली तरीके से बात होती है। आप किसी को मौका दो ही मत कि वो सोशल मीडिया के ऊपर से लेके कहीं पे भी ये बात मुद्दा उठाए। दबने वाले में से हम है नहीं। अगर आपको इतना ही हो तो आप एक बार खोले के हनुमान जी जाके देखो, आप एक बार खरनाल तेजा जी का मंदिर देखो, आप देशनोक करणी माता का मंदिर देखो, कोई बड़े स्थान आप उठा के देखो, वहां पे मंदिर के अंदर कितनी अच्छी फैसिलिटीज। आप जनता का सपोर्ट मेरे साथ में काफी अच्छा रहा, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं कोई राजनीति करने नहीं आया हूँ, एक नॉर्मल आम नागरिक हूँ। आम नागरिक का हक बनता है आवाज उठाने का। अगर वो कोई सुनता है तो ठीक है, नहीं सुनता है तो सोशल मीडिया के नाते सुनता है। कई लोग वहां से इतने लंबे टाइम से आ रहे, तो गंदगी आज हमें दिखी, आपको नहीं दिखी कभी कुछ? थोड़ा सा आप लोग सोचो कि क्या हमने जो बात मुद्दा उठाया क्या वो गलत था या नहीं था। आप लोग एक बार सोच के मेरे को बताना जरूर। अच्छी चीजें होती है तो हम अच्छी चीजें भी डालेंगे, ऐसा नहीं है कि अच्छी चीजें नहीं डालेंगे। अब रही बात आप अच्छाई की बात है, तो अब हम अच्छी चीज भी डाल के दिखाएंगे आपको, आप अच्छा कार्य करो। बाथरूम, एक अच्छा बाथरूम बनाओ जिससे किसी की बहन बेटियां वहां पे अगर आए तो कम से कम उनको ऐसा नहीं हो कि मुंह बंद करके जाना पड़े। बाथरूम इतना अच्छा होना चाहिए। घोड़े के हनुमान जी में बहुत अच्छी फैसिलिटीज है। फैसिलिटी के नाम पे उनका क्लीनिंग देखो आप, एक कचरा भी क्या मिल जाए वहां पे इजी तरीके से। आप मंदिर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखो उसकी कितनी अच्छी है। मैं किसी से कंपैरिजन का वैसे नहीं बोल रहा, बस मेरा कहने का मतलब यही है कि क्या ये सही है या गलत है। मंदिर का पैसा मंदिर में लगाया जाए, लोग अपने आप ही नहीं बोलेंगे।